ज्यादा खास क्योंकि इतने उम्रदराज लोग भी इस यात्रा में लगातार हाथ में तिरंगा थामे और ये जज्बा है, ये देखना चाहिए उन बच्चों को जो दिन भर फोन हाथ में लेकर या फिर टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठते होते हैं और तरह तरह की शिकायतें फैसिलिटीज को लेकर उनकी होती है। लेकिन इस यात्रा के लिए आज ये तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इतनी तेज ठंड के बीच में भी अगर इतने उम्र के पड़ाव में ये बुजुर्ग इस यात्रा में लगातार, क्योंकि आज का दिन नहीं है, लगातार जब से यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया है उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। और मीडिया से जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा सवाल जो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप यात्रा में चल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप चाहते क्या हैं, मंतव्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि उम्र मेरी 91 बरस है और इस समय यात्रा में भारत यात्री के तौर पर हूँ, हाथ में तिरंगा लेकर चल रहा हूँ और मुलाकात मेरी अभी आज राहुल गांधी से भी हो गई है। लेकिन इससे पहले मेरी जो मुलाकात है वो मुझे याद आ रही है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मेरी मुलाकात हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पीढ़ी के साथ में जो उनका जुड़ाव है वो रहा। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो क्या सवाल आपने पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सवाल तो यही था और बहुत सादगी भरे अंदाज में, बिल्कुल ठेठ अंदाज में, कि नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के बारे में बात की। पुरानी कांग्रेस में क्या स्थितियां थी, नई कांग्रेस में क्या कमियां हैं, कैसे सुधारी जानी चाहिए, या फिर क्या अच्छी बात नई कांग्रेस में है, पुरानी कांग्रेस में वो कमी थी। ये बात मैंने राहुल गांधी से की, उन्होंने मुझे पेशेंटली सुना और इस चीज का कहीं ना कहीं उन्हें उत्साह भी है। उम्र के इस पड़ाव में हम यही आशा करते हैं कि वो इसी तरह से स्वस्थ रहें और लगातार ऐसे अपनी सहभागिता देते रहें, क्योंकि वो एक नज़ीर, एक मिसाल, एक एग्जाम्पल उस समय यूथ के लिए भी है। क्योंकि जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ जानकारी साझा करें। जियाउद्दीन, जिन बुजुर्ग की तस्वीरें आप दिखा रहे थे और लगातार ग्राउंड से उनकी तस्वीरें नजर भी आई, वो तस्वीरें अपने आप में एक नज़ीर है। जियाउद्दीन, उम्र के इस पड़ाव में भी लगातार, ठंड के इस दौर में भी वो लगातार चल रही है। राहुल गांधी से मुलाकात करके कहते हैं कि बात जब की तो नई और पुरानी कांग्रेस के बारे में कितनी समझदारी, आशा यही करते हैं कि वो स्वस्थ हो। क्या जानकारी उनके बारे में और जियाउद्दीन? देखिएगा कि शायद वो बुजुर्ग जो हैं वो मीडिया वैन के अंदर मौजूद है। उनकी उम्र 88 साल की है और लगातार राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं, युवाओं को जोश दिला रहे हैं। चूंकि वो आए थे इस मीडिया वैन के अंदर मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए इनको बुलाया गया जी। लगातार उनका यही कहना है कि वो इस यात्रा के अंदर इसलिए कदमताल कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि अहम बात यह है कि एमपी से ये यात्रा में जुड़े हुए हैं, कन्याकुमारी तक जाएंगे। आप कदमताल कर रहे हो, यात्रा में जुड़े हो, आखिर क्यों आए हो आप यात्रा में? यात्रा में इसलिए आया हूँ कि मुझे 88 वर्ष में भी ये जो हमारी पुरानी कांग्रेस थी, जो नेहरू के ज़माने से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कांग्रेस की पतन को मैंने देखा और आज ऐसी स्थिति में ये महसूस हो रहा है कि हमारी कांग्रेस जो हमारे हिंदुस्तान की, इस राष्ट्र की अहम भूमिका थी, जो हिंदू राष्ट्र घोषित था और सभी को समान अधिकार मिला था, आज मैं देख रहा हूँ वर्तमान में कि जो कानूनी हरकत अग्रगण्य नेताओं के द्वारा की जा रही है, जो शासन में बैठे हुए, जिससे हमारे आप इस यात्रा के अंदर साथ साथ मैं 2 अक्टूबर से अपने गृहग्राम सीधी जिले से मध्य प्रदेश के ये गांधी चौपाल में भारत जोड़ो यात्रा चालू करके मैं पैदल चल रहा हूँ और इस यात्रा में मैं महाकालेश्वर उज्जैन से जुड़ करके संकल्पित मैं चल रहा हूँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तक जाएंगे आप? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर जा करके अपना तिरंगा फहराऊँगा, जिसे आज हमारी ये जो वर्तमान सरकार है हिंदुस्तान की, वो घिनौनी हरकत कि सारे हमारे हिंदुत्व का विनष्टता की ओर ले जा करके तिरंगे का अपमान किया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बनाया, आर्थिक दृष्टि में हमें पतन की ओर ले जा रहा है, भविष्य हमारे बच्चों का गर्त में जा रहा है, किसानों का
सब नष्ट किए दे रहा है और सबको बेकार ये फ्री में राशन देकर लोगों को। देखिए साफ तौर पे इन बाबा का ये कहना है कि जो संकल्प को लेकर वो निकले थे उस संकल्प को वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो नेहरू और इंदिरा के ज़माने से इस कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को आज देश की ज़रूरत है और वो इसीलिए राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से ये यात्रा के अंदर जुड़े थे और यही इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक ये यात्रा जम्मू कश्मीर नहीं पहुँच जाती वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि 88 साल की उम्र के अंदर इस सर्दी के अंदर सड़कों पे निकल के कदमताल करना, इस यात्रा के अंदर पैदल चलना सबसे अहम बात हो जाती है जयती। और यही एक उत्साह है जो लोगों के अंदर नजर आता है। आप देख सकते हैं कि यात्रा के जो आगे का जो कारवां होता है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और यही वजह है कि लगातार यात्रा आगे बढ़ती जा रही है अपने इसकी ओर। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर आज सड़कों पे निकले हैं वो मुद्दे काफ़ी अहम हो जाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर युवा उनसे कनेक्ट होते हैं। देश को जोड़ने का मुद्दा है, कांग्रेस की जो भारत की जो पुरानी पहचान थी का मुद्दा है तो उसको लेकर लोग यही कहते हैं कि साफ तौर के ऊपर लोगों का यही कहना है कि इन मुद्दों को लेकर आज देश की काफ़ी ज़रूरत है। एक नेता ऐसा है जो इन मुद्दों को लेकर कदमताल कर रहा है, लगातार चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि राहुल के साथ जो कांग्रेस के वो कदमताल कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जियाउद्दीन, कदमताल तो लगातार जारी है और उनके जज्बे को भी सलाम जिससे बात आपने की, क्योंकि 88 बरस की उम्र में पर्सन इंडिया पूरा ये समझता है कि ऐसे लोगों की आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत हमें भी है, क्योंकि वो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक मानवता के विकास के लिए और एक अच्छे संदेश के लिए इस यात्रा से जुड़े हैं। महाकालेश्वर से बहुत बहुत उनके जज्बे को सलाम पर्सन इंडिया करता है और तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं जियाउद्दीन यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।